रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम खुदा के जिंदा कलाम यानी बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब, पैदाइश ता मुकाशफा, तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम 63वें और फिर 64वें ज़बूर का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, भाई यूसुफ का। भाई यूसुफ, खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, 63वें ज़बूर का उन्वान है दाऊद का मज़मूर जब वो दश्ते यहूदा में था। हमें दश्ते यहूदा के मुतल्लिक कुछ बताएं। दश्ते यहूदा के मगरिब में यरूशलेम है, और मैं कहूँगा कि उसके मशरिक में दरियाए यरदन है, और ये सारा खित्ता बियाबानी है। और इससे हमें मसीह की वो तमसील याद आती है जिसमें एक आदमी यरूशलेम से यरूको आता है। ये एक सहरा है और ज़मीन बंजर और चोरों और डाकुओं से भरी है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ इसे खुश्क और प्यासी सरजमीन कहा गया है जहाँ पानी नहीं। और गालिबन ये ज़बूर तब लिखा गया जब दाऊद अपने बेटे अबीसलूम के आगे से भागा। वो अबीसलूम से भागा और दाऊद को यरूशलेम से निकलकर यरदन को जाना था। वो दश्ते यहूदा से गुजरा। ये दुख भरा वक्त था। दाऊद को अपने ही महल से मुंह ढांप कर नंगे पांव क्यों भागना पड़ा? क्योंकि उसका अपना ही बेटा उसकी जान का ख़्वाह था। और मेरा ये मानना है कि इंसान के लिए इससे बुरा वक्त क्या होगा कि उसका अपना बेटा, जिसे उसने पाला और उसे परवान चढ़ाया, उसके कत्ल का ख़्वाह हो। वो उसका तख्त ही लेना नहीं चाहता था, बल्कि मारना भी चाहता था। और दाऊद जिन हालात से गुजरा, तो एक ईमानदार जो इस हालत में होगा, क्या वो सच में कभी गा सकता है? तो जवाब है जी हाँ। दश्ते यहूदा हमें बताता है, जैसा कि लफ्ज़ यहूदा के मानी है तारीफ, और तो गोया वो कहना चाहता है कि भले ही ज़मीन खुश्क और प्यासी और हालात जितने भी दुश्वार हैं, लेकिन मैं दस्तार बजाकर गा सकता हूँ। क्या ऐसा कुछ बाकी लोगों के साथ हुआ जो ऐसे हालात में थे लेकिन उन्होंने खुदावंद की हम्दो सना की? तो जवाब है जी हाँ। लिया यहूदा की माँ वो पहला शख्स जिसे दुनिया में और बाइबल में यहूदा नाम पहली मर्तबा दिया गया। जैसा कि पैदाइश 29 में लिखा है कि वो मुश्किल हालात से गुजरी। उसके शौहर ने उससे मोहब्बत या उसकी परवाह हरगिज नहीं की। लिया को देखकर बदतरीन हालात का अंदाजा होता है। जब उसके ससुर ने उससे धोखा किया और उसे वो औरत ना दी जिसके लिए उसने 14 साल उसकी खिदमत की, उसके ससुर ने उसको धोखा दिया। वो आधा घंटा भी खिदमत ना करता, लेकिन उसे ब्याह करना पड़ा। लेकिन खुदा मुनसिफ है और उसने लिया का रहम खोला, उस पर रहम किया। लेकिन राखल बांझ थी, पर लिया के हाँ बेटा हुआ, और एक और बेटा हुआ, और फिर तीसरा बेटा हुआ। उसे उम्मीद थी कि याकूब निगाह करेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। और फिर जब उसके चौथा बेटा हुआ, तब उसने कहा अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगा। तो क्या हम खुश्क जमीन पर होते हुए खुदावंद की परस्तिश कर सकते हैं? जी हाँ। दश्ते यहूदा हमें यही तालीम देता है। क्या नए अहदनामे में किसी के साथ ऐसा हुआ और उसने तारीफ की? जी हाँ, ऐसा हुआ, और वो इब्ने दाऊद था। फिर वो गीत गाकर बाहिर ज़ैतून के पहाड़ पर गया, ये यीशु था। और फिर पौलुस और सलास जब फिलिप्पी की जेल में थे, वो दुआ कर रहे थे और हमद के गीत गा रहे थे। और इसे हम सीखते हैं कि खुदा मुश्किल हालात में हमारे साथ है और हम उसकी तारीफ और इबादत कर सकते हैं। ये मसीही ईमान का मौजज़ा है जो हमें गाने की कुव्वत देता है। दुखों की वजह से नहीं, बल्कि दुखों के बावजूद लोग किसी वजह से खुशी मनाते हैं। हम दुखों के बावजूद खुशी मनाते हैं। ये खुदावंद से ताल्लुक का मौजज़ा है। सही। मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जी भाई। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा,
इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। पर जो मेरी जान की हलाकत के दर पे हैं, वो जमीन के असफल में चले जाएंगे, वो तलवार के हवाले होंगे, वो गीदड़ों का लुकमा बनेंगे। लेकिन बादशाह खुदा में शादमान होगा। जो उसकी कसम खाता है वो फख्र करेगा, क्योंकि झूठ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। मैंने पूरा ज़बूर इसलिए पढ़ा कि इसके हर लफ्ज़ में हमारे लिए हौसला अफजाई है। सो आप इस पेशरवी के नज़रिए पर रोशनी डालिए जिसका आगाज़ खुदा का तालिब होने और उसकी प्यास रखने से हुआ और फिर आसूदा और मुतमिन होकर उसकी इबादत होने लगी। लिहाजा आप इन मराहिल की वजाहत फरमा दीजिए। मैं कहूँगा इस ज़बूर की शुरुआत एक शाहकार है। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है। ये क्या ही शानदार बात है। वो खुदा है और वो ये कहता है, लेकिन एक खूबसूरत बात कहता है, मेरा खुदा। और मूसा ने कहा ये मेरा खुदा है और मैं इसकी सताइश करूंगा जो मेरे बाप का खुदा है, मेरा खुदा। रूत यानी दाऊद की दादी ने भी यही बात कही। रूत पहले बाब में जब नोमी ने उससे कहा तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। पौलुस ने कहा मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक सारे जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। मेरी जान तेरी प्यासी है। और यहां वो फिर से कहता है मेरी जान तेरी प्यासी है और मेरा जिस्म तेरा मोहताज है। और यही बात दोहराई गई। और याद रखें कि हम शायरी पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़बूर एक नज़म की तरह लिखा जाता है और ज़बूर एक नज़मी किताब है। और शायरी में एक ही ख्याल को 2 से 3 मरतबा दोहराया जाता है ताकि ये पुख्ता हो जाए। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। तेरा तालिब, तेरी प्यासी, तेरा मुश्ताक। और अगर एक ईमानदार खुदा का प्यासा है तो क्या वो आसूदगी पाएगा? जी हाँ, वो पाएगा। वो कहता है मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी। और हमें बहुत सी चीज़ों की हाजत महसूस होती है लेकिन हमें वो मिलती नहीं। लेकिन खुदा उनमें से नहीं। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और ज़बूर लिखने वाला कहता है मुबारक है वो जो खुदा का भूखा और उसका मुश्ताक है। यकीनन मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो खुदा की भूख और प्यास रखता है वो आसूदा भी जरूर ही किया जाएगा। और अगली आयत यही बताती है क्योंकि वो तरसी जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। और खुदा उन सबको कसरत से आसूदगी बख्शेगा जो उसके भूखे और प्यासे हैं। खूबसूरत बात कि ये ज़बूर दश्त में फंसे ईमानदारों से शुरू होता है, लेकिन फिर ये तब्दीली आती है कि मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं। दश्त से मंजर तब्दील होकर खुदा उनके मकदस पर आ जाता है। एक तब्दीली प्यास से आसूदगी में नजर आती है। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। ज़बूर 63 दाऊद नबी का ज़बूर है जब दुश्मन यहूदा में था। ये एक खास ज़बूर है। ये हर तरह के इमराज के लिए दवा और हर जख्म के लिए मरहम है। ये सब ईमानदारों के लिए एक अजीम ज़बूर है क्योंकि ये जिंदगी के पाने की प्यास की बात करता है। किसी ने कहा है कि पहले बुजुर्गों के दौर में मुत्तफ़िका तौर पर इस ज़बूर को हर रोज अवाम में गाया जाता और पहली कलीसिया में ये ज़बूर हर सुबह गाया जाता और हर अवामी इज्तिमा में गाया जाता। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 63वीं ज़बूर की 3री आयत में लिखा है क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। इसका क्या मतलब है? जी भाई, इससे क्या मुराद है? क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से जी, बेहतर है। जिंदगी जिसकी परवाह इंसान करता है और यकीनन ये सच में बहुत ही कीमती चीज है। लेकिन दाऊद कहता है कि जिंदगी से भी कुछ ज्यादा बेहतर और अहम है और वो है तेरी शफकत। यहाँ पर गोया वो ये कहना चाहता है कि मैं उस जिंदगी को नहीं चाहता जिसमें तेरी शफकत ना हो। और मुझे एक गीत बहुत ही पसंद है और मैं उसे अक्सर गुनगुनाता हूँ
کہ میरी जिंदगी तुझसे दूर होकर बेकार है। और मेरा यकीन है कि जिसने भी ये गीत लिखा है उसके जहन में यही ख्याल होगा जो दाऊद के जहन में था कि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। और अगर मेरी जिंदगी में तेरी शफकत नहीं तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं। सही। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप हमें जिंदगी के तमाम हालात में खुदावंद के ख्याल में खोए रहने के हवाले से बताइए। 6 आयत में दाऊद कहता है, जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। इस आयत से क्या मुराद है? शुरू में लिखा है कि मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा, मतलब कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और खुदा से मुलाकात करूंगा, मैं देर से नहीं उठूंगा और मैं जल्द उठकर खुदा से मुलाकात करूंगा। दाऊद जल्दी उठता था, वो हमेशा ऐसा ही करता था। वो क्या करना चाहता था? वो खुदावंद से बात करने के लिए जल्दी उठता था। मैं दिल से तेरा तालिब रहूंगा, लेकिन रात को क्या होगा? मैं कहूंगा कि हमने देखा कि वो मुश्किल वक्त में है। एक शख्स जो ऐसे मुश्किल वक्त में है शायद वो ना सो सके क्योंकि वो इंसान है। मैं रात को सो नहीं सकता। फौजी मंसूबाबंदी करता है और सोचता रहता है। वो सोचता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, मुकाबला कैसे करना है और यहाँ से कैसे बचना है। मैं तुझ पर ध्यान रखूंगा और तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा। और आए मेरे खुदा, तू ही मेरी सोच का मरकज होगा। और हम दाऊद से ये सीख सकते हैं कि वो खुदा की हकीकी रफाकत में रहने वाला एक इंसान था। उसने हर तरह के हालात में खुदावंद ही में पनाह ली। भाई यूसुफ, मेरा एक सवाल 8वीं आयत से मुतल्लिक है कि मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा देना हाथ मुझे संभालता है। मेरी जान को तेरी ही धुन है, खुदावंद की धुन। देखें, पहली बार लफ्ज धुन बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। इसका तस्करा मर्द और उसकी बीवी के हवाले से है। लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। ये एक करीबी ताल्लुक है और खुदा चाहता है कि हमारा भी उससे करीबी ताल्लुक हो। और इस्तिस्ना 10:10 में लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, उसकी बंदगी करना और उससे लिपटे रहना। तो खुदावंद अपने खुदा से मिला रहना ताकि उसके साथ तेरा करीबी ताल्लुक हो। यहाँ दाऊद न सिर्फ उस हुक्म को पूरा करता है जिसका तस्करा इस्तिस्ना में वाज़ेह तौर पर हुआ, बल्कि उसकी गहरी मोहब्बत और खुदा के करीब होने की गहरी ख्वाहिश की बदौलत कहता है, मेरी जान को तेरी ही धुन है और इसका कुदरती नतीजा यह है कि तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसे सरफराज करूंगा। और वो करता है। उसकी धुन में रहना ऐसा ही है जैसा दो लोगों का इकट्ठे रहना। लिहाजा मेरी कमजोरी उसकी हो जाती है, मेरी फिक्र उसकी फिक्र हो जाती है। जबकि मैं खुदा उनके नजदीक होता हूँ, मेरी कमजोरियां उसकी हो जाती हैं क्योंकि वो उनकी परवाह करता है। बदले में उसका जोर मेरा हो जाता है। सही। जबकि मैं खुदा उनसे दिल लगाता हूँ, मेरा हर खौफ उसका हो जाता है और वो खुद उसे दूर करता है। उसकी तमाम खूबियां मेरी हो जाती हैं ताकि मैं उन पर तकिया करूं। कुदरत का असूल यह है कि 2 और 2 4 होते हैं, जबकि सिफर किसी भी अदद में मिलकर उसे बढ़ाता नहीं, बल्कि दरअसल जब हम इंसान अपने सिफर को उसकी अब्दियत में मिलाते हैं तो हम अब्दियत पाते हैं और बहुत कुछ मिलता है। आइए ज़बूर 64 की तरफ बढ़ते हैं। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। मैं चाहूंगा कि आप हमें इस ज़बूर के बुनियादी मौजू के मुतल्लिक बताएं। मैं इस ज़बूर को खुदावंद के तीर और शरीरों के तीर का उन्वान देना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि शरीर अपने तीर ईमानदारों पर चलाते हैं, लेकिन खुदा के तीर शरीरों के खिलाफ चलते हैं। लिहाजा जंग हमारी नहीं, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और इससे बेहतर कोई एहसास नहीं कि कोई हमारी तरफ से जंग करने वाला है। लोग गलत सोचते हैं कि ईमानदारों का दिफा करने वाला कोई नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा उनके साथ है। जो कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसका जिक्र ज़िक्रिया 2:8 में है। लिखा है, जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। जालिम जो हमें छूने की कोशिश करता है हमें छू नहीं सकता, और पीने की आर पर लात मारने से मुराद यह है कि वो खुद को चोट पहुंचाएगा। वो तीर चलाना चाहता है लेकिन बदले में खुदा के तीर हैं जो उसके तीरों से ज्यादा तेज और जानलेवा हैं। उन्वान है शरीरों के तीर और खुदा के तीर, या शरीरों का तीर और खुदा का तीर। भाई यूसुफ, क्या आप हमें इस ज़बूर की तकसीम और बुनियादी मौज़ूआत के हवाले से बता सकते हैं? देखें, इसका मौजू जैसा कि हमने कहा, क्योंकि ज़बूर दरअसल बहुत छोटा है, तो वो ये है कि दुश्मन हमें दुख पहुंचाता है या कम से कम पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा हमारे साथ है। मिसाल के तौर पर 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा।
وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے، اور یہی ہمیشہ شریروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ناگہاں زخمی ہو جاتے ہیں اور راست بازوں کو ستاتے رہتے ہیں۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اچانک جیسا دانا نے کہا وہ ناگہاں برباد کیا جائے گا، اور وہ دم بھر میں کیسا اجڑے گا، اور وہ حادثوں سے بالکل فنا ہوں گے۔ اور ظالم بادشاہ بیلشزر جو اپنی شان و شوکت میں تھا، وہ ایک لمحے میں فنا ہو گیا، اور میں کہوں گا کہ خدا نے اپنا تیر اس پر چلایا۔ اسی رات بیلشزر مارا گیا۔ وہ شراب کے نشے ہی میں ابدی ہلاکت میں چلا گیا، کیونکہ وہ اس کا عادی تھا۔ اسی رات جب وہ اپنی شہوت میں تھا تو مارا گیا۔ وہ سیدھا پاتال میں گیا، جہاں میں تو کیا پانی کا ایک قطرہ نہ تھا۔ صحیح۔ پھر جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ پہلی آیت سے چھٹی آیت شریر کے ایماندار پر جی۔ چلائے گئے تیر کے متعلق ہے، پھر 7ویں آیت سے زبور کے آخر تک خداون کی عدالت جی۔ اور شریروں کے خلاف صحیح۔ اس کے تیروں اور خداون جی، کے بدلے کی صحیح۔ بات کی گئی ہے۔ جی میں اس بات پر روشنی ڈالنا چاہوں گا جو شریر تیر چلاتے ہوئے کہتے ہیں، 5ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ برے کاموں کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگا کر صلاح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا۔ سوالیہ نشان ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ ہم کو کون دیکھے گا؟ یہ شریروں کی زبان ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم زبور 59:8 کو پڑھیں، جس پر گفتگو ہو چکی ہے، جہاں لکھا ہے کہ اے خداوند تو ان پر ہنسے گا، اور پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کون سنتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی انہیں نہیں سنتا اور کوئی انہیں نہیں دیکھتا۔ اگر ہم 10واں زبور پڑھیں تو 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا ان کو بھول گیا ہے، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ لیکن خداوند دیکھتا اور سنتا ہے۔ جس نے کان دیا کیا وہ سنتا نہیں ہوگا؟ جس نے آنکھ دی کیا وہ دیکھتا نہیں ہوگا؟ اور میں کہوں گا کہ شریر گدھے کی نقل کرتا ہے، جو اپنا سر ریت میں چھپا کر کہتا ہے کہ شکاری اسے دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ دیکھتا ہے۔ خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ وہ خدا سے کہتے ہیں کہ پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں۔ اگر آپ اسے نہیں دیکھتے تو کیا وہ بھی نہیں دیکھے گا؟ خدا دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ خدا کے صبر کو غلط طور پر سمجھتا ہے۔ خدا صابر ہے اور انتقام نہیں چاہتا۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں یا اپنے صحیح۔ لوگوں کو چھوڑ دیا۔ ایک وقت پر وہ ضرور مداخلت کرے گا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اگر اس دوران آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر آپ ہمیں ارسال کیجیے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور 64 کی 4 آیت میں لکھا ہے تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ خفیہ مقاموں سے کیا مراد ہے؟ اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کامل آدمی کون ہے جو شریروں کے منصوبے کا شکار بنا، اور خفیہ مقاموں سے کیا مراد ہے؟ یہاں کامل خود داؤد ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے، اور یقیناً میں کہوں گا کہ وہ کامل متعلق نہیں ہے، کیونکہ کامل متعلق صرف خدا ہے۔ لیکن داؤد یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں، اور میری زندگی کو خطرہ لاحق ہے جو میرے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس معاملے میں اس وہ معاملے کامل میں ہے۔ میں کامل ہوں۔ صحیح۔ مختلف مقاموں سے مراد پوشیدہ راہیں ہیں، اس لیے وہ مانتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور وہ خفیہ پھندے لگانے کی بات کرتے ہیں، جو کہ 5ویں باب میں واضح درج ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ برے کاموں کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندا لگانے کی صلاح کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس پھندے کو یہ سوچ کر چھپا دیتے ہیں کہ کون اس کو دیکھے گا۔ ہم اپنا پھندا چھپا چکے ہیں اور ہمارا منصوبہ تیار ہے، اور یقیناً کامل میرے پھندے میں پھنس جائے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، ان کے پاس تیر ہیں، لیکن تیر تو خدا کے پاس بھی ہیں، اور خداوند اپنے مقررہ وقت پر انہیں چلاتا ہے۔ وہ اس وقت وار کرتا ہے جب دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور انسان موت سے ایک قدم کے فاصلے پر ہوتا ہے، جیسا داؤد نے ایک مرتبہ کہا کہ موت میں اور مجھ میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، لیکن یہ قدم کبھی طے نہ ہوا۔ جو مرا وہ ساؤل تھا، نہ کہ داؤد۔ اور میں کہوں گا کہ خدا اپنے معینہ وقت پر مداخلت کرتا ہے۔ صحیح۔ جب خدا نے مداخلت کی اور شریروں پر بدلے کے تیر چلانا شروع کیے تو 7ویں آیت میں لکھا ہے لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا، وہ نگہبان تیر سے زخمی ہو جائیں گے اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔
जितने उनको देखेंगे सब सर हिलाएंगे। जितने उनको देखेंगे सब सर हिलाएंगे, इसका क्या मतलब है? मतलब लोगों ने देखकर इबरत पाएंगे जिन्होंने कामिल पर वार करने का मंसूबा बनाया। और मैं ये भी कहूंगा कि वो उन पर एक बड़ी आती हुई तबाही को भी देखेंगे। जितनों को देखेंगे वो सर हिलाएंगे, और ये शरीर की हकारत का इजहार है जिसकी तबाही की इजाजत खुदा ने दी, इससे पेशतर के वो नुकसान पहुंचाए। खुदा ने तेजी से काम को अंजाम दिया और वो नागहां टूट पड़ा। जैसा कि मैं कहूंगा कि ज़बूर 29 में लिखा है, जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है नागहां बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। और बिल्कुल यही फिरौन के साथ भी हुआ। वो खुदा के लोगों के खिलाफ बदी का बड़ा मंसूबा रखता था, लेकिन खुदा ने पहल की और उसी को बहरे कुलज़म में गर्क किया। और मैं कहूंगा कि लोगों ने फिरौन की फौजों की लाशें पानी पर तैरती देखीं, और लोगों ने बहुत बड़ी खुशी मनाई क्योंकि खुदावन ने उनको निजात बख्शी। ये खुदा के मुदाखलत करने और उन्हें बचाने को अपना हाथ बढ़ाने के सबब से हुआ। 9वीं आयत जो है सारी इंसानियत पर असर के मुतालिक, जबकि 10वीं आयत रास्तबाजों और सादकों पर असर के मुतालिक बताती है। बनी नौ इंसान और सादकों पर होने वाले वो असरात क्या हैं? हमने पढ़ा कि सब लोग डर जाएंगे और उसके काम का बयान करेंगे और उसके तरीका अमल को बाखूबी समझ लेंगे। और ये जानना बहुत अच्छा है कि हमारे पास क्या हो रहा है। और आज मैं कहूंगा कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, हमें इससे तालीम हासिल करनी है। और दीनदारों के लिए ये तालीम है कि सादिक खुदावन में खुश होगा और उस पर तवक्कुल करेगा। जो हमारे साथ हैं वो कमजोर नहीं। मेरा मतलब वो जो ये कहते हैं कि ईमानदार आंधी में भूसे की मानिंद हैं, वो हकीकत से बहुत दूर हैं। क्योंकि यहाँ मैं कहूँगा कि ईमानदार जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादरे मुतलक के साए में सकूनत करेगा। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिनी तरफ 1000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। हम इस ज़बूर से ये सीख सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। चलिए जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। जी, आज आपने क्या सीखा? मुझे ये बात अच्छी लगी कि ऐ खुदा तो मेरा खुदा है, मतलब उसका खुदा। सही। एक ईमानदार आंधी में किसी तिनके की मानंद नहीं, बल्कि हम खुदा के साया में सुकूनत करते हैं। सही। भाई आतिफ? हम दश्त और मसाइब के अंदर भी हमदो सना कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, हमारी आंखें खुदाउन पर लगी हैं जो हमारे साथ है। सही। एक ईमानदार कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करता है। खुदाउन हैरानकुन तौर पर उसकी हिफाजत और फिक्र करता है। सही। खुदाउन में कायम रहने से हम खुदा की कुदरत को देखते हैं, हमारी कमजोरी उसमें कामिल होती है। मैं दाऊद जैसे दिल की उम्मीद करता हूँ जिसने कहा, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक होगा। जी भाई। मुझे ये बात पसंद आई कि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। खुदावन की शफकत से खाली जिंदगी बेमतलब है। सही, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई आपका भी शुक्रिया। आने वाले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, अगर आप मुसीबत ज़दों में से हैं और दुश्मनों ने आपको घेर रखा है, खासकर अगर आप अरब खित्ते में हैं और आसपास के दुश्मनों के सबब खौफज़दा हैं, तो मैं आपको इन अल्फाज से हौसला देना चाहूँगा। आप इन अल्फाज को लेकर दुआ कर सकते हैं और खुदावंद आपको हौसला बख्शेगा। ऐ खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ सुन ले, मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख, शरीरों के खुफिया मशवरे से और बदकारों के हंगामे से मुझे छुपा ले। अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपकी दुआ सुनता और आपको बचाता है। बाइबल कहती है सादिक खुदावंद में शादमान होगा और उस पर तवक्कल करेगा, और जितने रास्त दिल हैं सब फख्र करेंगे। उस पर भरोसा करें और दुआ में बात करें और उसकी निजात के मुंतज़िर रहें, और वक्त आने पर वो देर ना करेगा। खुदावंद को कबूल कीजिए। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، سلامي منك يا صخرتي، كل ما أرجو عند شخصك، أتبعك 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 يا
شمس أنت في المغيب أطيعك 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 فأنت لي رب قريب أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب أطيعك 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 فأنت لي رب قريب وإن سلكت ظلال موت فلا أخاف من أي شر وإن سلكت ظلال موت فلا أخاف من أي شر يمينك تحنو برفق كل ما أرجو عند شخصك أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب أطيعك 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 فأنت لي رب قريب أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب أطيعك أطيعك أطيعك